हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर निकालना हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, तो वो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो कि कॉमन फैक्टर, कॉमन एंड फैक्टर, फैक्टर तो हमें पता है, पर ये कॉमन क्या है। कॉमन यानी कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक बास्केट है, बास्केट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं और आपको बोला जाए कि ये जो बास्केट के सभी फ्रूट्स है उसमें से एप्पल कितने हैं वो कॉमन निकालने हैं। तो आप बोलोगे एप्पल कितने, वो तो यहाँ पे एक एक करके मैंने निकाल लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एप्पल्स को कॉमन कर लिया, राइट। अभी यहाँ पे बोला जाए कि आपके पास एक नहीं 3-4 बास्केट्स हैं, राइट। उसमें से एप्पल निकालना हो और बाद में काउंट करना है कि कितने फ्रूट्स बचे हुए हैं, तो आप क्या करोगे। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जैसे हमने एक में से एप्पल निकाले वैसे ही सभी में से एप्पल निकाल लेंगे, पर सभी का काउंटिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि एक बास्केट में समझो कि 20-25 एप्पल है, या फिर दूसरी बास्केट में 2 ही एप्पल है, राइट। तो यहाँ पे हम कितने कॉमन निकालने का ले बोला है। तो जो पहला बास्केट है जिसमें 20-25 है, पर दूसरा बास्केट है जिसमें कितने हैं, 2 ही एप्पल है। यानी कि एक बास्केट में से जितना एप्पल निकलेगा उतना ही दूसरे में से निकलना चाहिए, ऐसा होता है यहाँ पे, राइट। तब जाके हमने जो एप्पल निकाले हैं उसको हमने कॉमन एप्पल निकाले ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे समझो कि दूसरी बास्केट में 2 एप्पल है और पहली बास्केट में 20-25 है, तो हम यहाँ पे दोनों बास्केट्स में से कितने एप्पल निकालेंगे, ओनली 2 एप्पल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बोला जाता है कि कॉमन निकालने हैं, यानी कि एक में से 2 निकाल रहे हैं तो दूसरे से भी वही 2 ही एप्पल निकलने चाहिए, और एक्स्ट्रा एप्पल जो अगर होते हैं तो उसको एज इट इज रखने, राइट। तो अगर यही चीज़ हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे कॉमन निकालना है तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो बात करते हैं। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4a² प्लस 26a²b²। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, तो कि ये जो भी यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके हम यहाँ पे पहले तो फैक्टर्स निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे समझो कि 4 है तो 4 का यहाँ पे फैक्टर क्या होगा, 2 × 2। ये जो a²b है यानी कि a² है यानी कि 2 बार है और b तो 1 टाइम ही है, प्लस 26a²b² है। 26 के क्या फैक्टर होंगे, 2 × 3, सॉरी 2 × 13 होंगे। तो यहाँ पे a² एंड b² है यानी कि 2 बार a और 2 बार b होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर यानी कि जो फर्स्ट टर्म में होगा वो ही सेकंड टर्म में भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन से न्यूमेरिकल के अंदर देखो तो 2 बार 2 है, यहाँ पे एक ही बार 2 है सेकंड टर्म में, तो एक वाला 2 निकल जाएगा बाहर, यानी कि दोनों में से 2 निकाल लिया मैंने। अभी न्यूमेरिकल्स देखो तो 2 और 13 बचा, यानी कि वो तो एज इट इज रखेंगे। फिर अल्फ़ाबेटिकल यानी कि वेरिएबल्स के अंदर के बात करते हैं, तो यहाँ पे a²b है यानी कि 2 बार a और 1 बार b है। और यहाँ पे अगर देखते हैं सेकेंड टर्म में, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी बार a आ रहे हैं, 2 बार a और 2 बार b है। तो मैं यहाँ पे 2 बार a बाहर निकल सकता हूँ और 1 बार का b भी बाहर निकल सकता हूँ। दूसरा वाला नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो सेकेंड टर्म में ओनली है, फर्स्ट टर्म में वो नहीं है, राइट। यानी कि हमें अगर यहाँ पे कॉमन क्या निकला वो अगर बात करना है तो 2a²b कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में से 2a × b निकल गया, तो बचा क्या, 2 ओनली बचा। और सेकेंड टर्म में देखो तो 2 × 13 × a × b था, तो a × b निकाल दिया और 2 भी निकाल दिया, यानी कि 13 × b बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर क्या निकाला, 2a²b कॉमन फैक्टर निकाला। किसका, तो कि ये जो ब्रैकेट है उस एक्सप्रेशन का। अभी यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही टर्म थे, अगर 3 या फिर 4 टर्म होते तो क्या करते, कुछ नहीं, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही वहाँ पे क्या करना होगा, हर एक का पहले तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकाल लेने का हर एक टर्म का। फिर जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उसके नीचे उसके अंडरलाइन कर देने का आपको, यानी कि उस सेम नंबर्स के अंडर में लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ पे आपको इजीली पता चल पाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका समझ से एक एग्जांपल है जिसमें 4 टर्म्स दिख रहे हैं एक्सप्रेशन के, और यहाँ पे जो कॉमन निकालना है उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, हर एक नंबर को अंडरलाइन कर लिया और इजीली उसने हमें कॉमन निकाल लिया है। तो इसी तरह से कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए आपको एक्सप्रेशंस के अंदर, तो इजीली आप निकाल पाओगे। तो ये था हमारा कॉमन फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू।